ज्ञान प्राप्ति के मार्ग, निर्दोष मार्ग को स्वीकार करके ही हम अपने वास्तविक मंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में प्रमुखता 5 विषयों का वर्णन किया गया है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एवं कर्म। आधुनिक विज्ञान को इनमें से पहले ईश्वर एवं जीव का कोई ज्ञान नहीं है और शेष 3 विषयों प्रकृति, काल एवं कर्म का अत्यंत सीमित एवं अपूर्ण ज्ञान है। इसका कारण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की उनकी पद्धति दोषयुक्त है। उनकी ज्ञान पद्धति है आरोह पंथा। आरोह पंथा पद्धति में किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाता और व्यक्ति अपने प्रयास एवं अटकलों के आधार पर सत्य जानने का प्रयास करता है। श्री प्रभुपाद जी अक्सर एक उदाहरण देते थे। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि उसके पिता कौन हैं और यदि वह खोज अनुष्ठान द्वारा प्रयास करता है, पुरुष जनसंख्या का विश्लेषण करता है, तो वह आरोह पंथा है, क्योंकि इस प्रकार प्रयास करने से वह कभी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेगा। आरोह पंथा का विपरीत है अवरोह पंथा। इसका अर्थ है कि एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना और उनसे जिज्ञासा करके सत्य प्राप्त करना। उपरोक्त उदाहरण में यदि वह व्यक्ति अपनी माता से जाकर पूछे कि उनके पिता कौन हैं, कि उसके पिता कौन हैं, तो वह अत्यंत सरलतापूर्वक एवं बिना किसी परिश्रम के सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। आरोह पंथा सदैव अनिश्चितताओं एवं दोषयुक्त निष्कर्षों से भरा है। इसीलिए इसके माध्यम से हम भगवान तथा उनकी वाणी को समझ नहीं सकते, जो पूरी तरह दोष रहित है। प्रमाण किसे कहते हैं? यद्यपि अवरोह पंथा सरल एवं सीधा मार्ग है, तथापि अधिकांश लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। जैसे ही वह भगवान, शास्त्र, आत्मा आदि शब्द सुनते हैं, वे कहते हैं इसका क्या प्रमाण है, अथवा ठीक है पहले मुझे भगवान दिखाओ। लोग अक्सर प्रमाण जैसे शब्दों को बहुत हल्का फुल्का ले लेते हैं। वे ऐसे शब्दों का वास्तविक अर्थ नहीं जानते, किंतु ऐसे प्रश्न पूछने वालों से हमें पूछना चाहिए कि क्या वे प्रमाण को समझने योग्य हैं। किसी भी वस्तु के प्रमाण को समझने के लिए हमारे पास योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण, गणित के किसी जटिल सूत्र को समझने के लिए उस स्तर का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह प्रमाण को समझ सकेगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक विषयों के प्रमाण समझने के लिए हमें आध्यात्मिक विषयों में समुचित प्रशिक्षण प्राप्त करके योग्यता अर्जित करनी होगी। इसके बाद अगला प्रश्न उठता है, आपको किस प्रकार के प्रमाण चाहिए? विभिन्न प्रकार के प्रमाण होते हैं। क्या आप ऐसा प्रमाण खोज रहे हैं जिसे आप अपनी आंखों से देख सकें? इस दृष्टि से देखा जाए तो जीवन और प्रकृति में ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जैसे हवा, मन, बुद्धि,
इत्यादि, किंतु ना देखे जाने पर भी हम उनके लक्षणों के माध्यम से उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि केवल अपनी इंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि त्रुटिपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि परमाण कितने प्रकार के होते हैं? परमाण 3 प्रकार के होते हैं। वेदों के अनुसार प्रमुख रूप से 3 परमाण बताए गए हैं: प्रत्यक्ष परमाण, अनुमान परमाण एवं शब्द परमाण। पहले हम प्रत्यक्ष परमाण को जानेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अधिकांश वैज्ञानिक प्रयोग एवं अनुष्ठान इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर किए जाते हैं। इसीलिए लोग तर्क देते हैं कि यदि भगवान है तो उन्हें दिखाओ, किंतु हमें अपनी आंखों पर इतना विश्वास क्यों है? हमें आकाश में उड़ता हवाई जहाज कुछ इंच लंबा दिखाई देता है। क्या वह वास्तव में उतना ही होता है? हमें पानी में आधी डूबी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। क्या वह वास्तव में टेढ़ी होती है? निष्कर्ष यही है कि इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति का मार्ग अत्यंत विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां स्वयं सीमित हैं। हम भौतिक इंद्रियों एवं मन द्वारा पूर्ण शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और इनसे प्राप्त कोई भी ज्ञान सापेक्ष रहेगा। प्रतिदिन वैज्ञानिक नए नए संशोधित एवं परिवर्तित सिद्धांत और जानकारियां दे रहे हैं। यह सिद्ध करता है कि उनका ज्ञान अभी तक पूर्णता के स्तर पर नहीं पहुंचा है, परंतु परम सत्य कभी संशोधित एवं परिवर्तित नहीं होता। हमारी जड़ भौतिक इंद्रियों में निम्नलिखित 4 प्रकार के दोष होते हैं, जिनके फलस्वरूप हम इनके द्वारा परम सत्य को नहीं समझ सकते। का अपूर्ण इंद्रियां। हमारी इंद्रियां आंखें, कान, नाक इत्यादि कुछ सीमा तक ही ज्ञान ग्रहण कर सकती हैं। उदाहरण, हमारी आंखें अत्यंत सूक्ष्म कणों को अथवा अपर्याप्त प्रकाश में वस्तुओं को नहीं देख सकती। वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा इन वस्तुओं को कुछ सीमा तक ही देखा जा सकता है, परंतु हमारी इंद्रियां अपूर्ण बनी रहती हैं, और ये उपकरण कितने भी परिष्कृत क्यों ना हो, अंततः हमारी इंद्रियां ही उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती हैं, और वे इंद्रियां अपूर्ण हैं। खा भ्रमित होने की प्रवृत्ति। हमारी सब इंद्रियां भ्रमित होती हैं। उदाहरण, कार्बोनेटेड पानी समान तापमान पर सामान्य पानी से ठंडा लगता है। चीनी खाने के बाद संतरा खट्टा लगता है, और नींबू खाने के बाद संतरा मीठा लगता है। इसके अतिरिक्त हमने रेगिस्तान में मृग, मरीचिका तथा अन्य दृष्टि भ्रमों के विषय में भी सुना है। गलती करने की प्रवृत्ति। कहा जाता है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है,
वैज्ञानिक इसके अपवाद नहीं हैं। उदाहरण, माइक्रोब की खोज से पहले टिक्स को सबसे छोटा जीव माना जाता था। सितारों को ब्रह्मांडीय आवरण में छिद्र माना जाता था, इत्यादि। धोखा देने की प्रवृत्ति। मनुष्य गलती तो करता ही है, अपितु निजी स्वार्थ के लिए उन गलतियों को छिपाकर दूसरों को धोखा देने का प्रयास भी करता है। अब हम दूसरे अनुमान प्रमाण के विषय में जानेंगे। इंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारियों पर लगाए गए अनुमान से प्राप्त ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहते हैं। उदाहरण, निकट कक्ष में अचानक किसी वस्तु के धड़ाम से गिरने की आवाज सुनकर हम अनुमान लगाते हैं कि गुलदस्ता गिरकर टूट गया होगा, परंतु वहां जाकर देखे बिना हम सही नहीं कह सकते कि क्या हुआ है। किंतु अनुमान प्रमाण भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यह भी हमारी दोषयुक्त इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए यह पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। चार्ल्स डार्विन द्वारा इवोल्यूशन का सिद्धांत पुरातत्ववादियों एवं वैज्ञानिकों के निष्कर्ष अटकलों पर ही आधारित होते हैं, जैसे ऐसा हुआ होगा अथवा कदाचित यह ऐसे होंगे। इस संदर्भ में एक कथा आती है। एक बार 6 अंधे व्यक्ति जीवन में पहली बार एक हाथी से जा टकराए। हाथी के विभिन्न अंगों को हाथ लगाते हुए वह अत्यंत उत्साहपूर्वक वर्णन करने लगे कि हाथी कैसा होता होगा। हाथी के पेट पर हाथ रखे व्यक्ति ने कहा, हाथी एक दीवार जैसा होता है। उसके दांत पकड़े व्यक्ति ने कहा, यह तो गोल, चिकना, नुकीला और भाले के समान है। तीसरे व्यक्ति ने हाथी की सूंड पकड़कर कहा, अरे बेवकूफों, हाथी सांप की तरह होता है। जिस अंधे ने हाथी का पैर पकड़ा था उसे लगा मानो हाथी एक पेड़ जैसा होगा। जिसने हाथी का कान पकड़ा था उसके लिए हाथी पंखे जैसा था। और हाथी की पूंछ पकड़े छठे व्यक्ति ने कहा, अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं, हाथी तो रस्सी जैसा है। इस प्रकार ये 6 वाद विवाद करते रहे। अंततः वहां से गुजर रहे एक राहगीर को उनके ऊपर दया आई और उसने उन्हें हाथी का सटीक ब्यौरा दिया और इस प्रकार वे अंधे व्यक्ति संतुष्ट हो गए। इन 6 अंधों के समान अपनी दोषयुक्त इंद्रियों से अनुमान प्रमाण द्वारा इस भौतिक प्रयास जगत अथवा परम सत्य को समझने के हमारे प्रयास हमें पूर्ण एवं दोष रहित ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। हो सकता है कि कभी हमें सत्य का छोटा अंश मिल जाए और वह सही भी हो, परंतु हमें कभी पूर्ण सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरा, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण अथवा प्रमाणिक व्यक्ति अथवा श्रोत्र से प्राप्त ज्ञान। अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर कुछ जानकारियों अथवा ज्ञान को केवल इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनका स्रोत
प्रामाणिक होता है, यद्यपि उनका स्वयं हमें कोई अनुभव नहीं होता। उदाहरणार्थ, हम स्वयं कभी अफ्रीका के एक देश घाना नहीं गए, परंतु भूगोल की पुस्तक में पढ़कर हम मान लेते हैं कि इस नाम का एक देश है। इसी प्रकार हमने कभी अणु परमाणु नहीं देखे, फिर भी हमें उनमें विश्वास होता है। हालांकि अपूर्ण व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान अपूर्ण ही होगा, परंतु यहाँ कहने का आशय है कि जिस वस्तु का हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम किसी व्यक्ति से सुनकर उस वस्तु के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना हितकारी तथा आवश्यक दोनों है, क्योंकि यह सुरक्षित है। इससे समय की बचत होती है और अंततः सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। यदि शब्द प्रमाण इस भौतिक संसार के विषयों का ज्ञान लेने के लिए उपयुक्त मार्ग है, तो फिर भगवान, आत्मा आदि आध्यात्मिक विषयों का क्या कहना। ये विषय हमारी साधारण भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। हम भगवान को अपनी कुंठित इंद्रियों एवं बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकते। जब भगवान स्वयं को प्रामाणिक शास्त्रों तथा उन शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करने वाले संतों के माध्यम से उजागर करते हैं, केवल तभी उन्हें समझा जा सकता है। शब्द प्रमाण का अर्थ है उस अधिकृत श्रोत्र से जो परिपूर्ण तथा समस्त दोषों से मुक्त हो। ऐसा श्रोत्र कौन हो सकता है? केवल भगवान। इसीलिए भगवान ही हैं जो हमें दोष रहित ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। भगवान की वाणी ही शास्त्र है। अलौकिक श्रोत्र होने के कारण इसे अपौरुष्य कहा जाता है। पूर्ण ज्ञान होने के कारण इन्हें वेद भी कहा जाता है। वैदिक ज्ञान संत पुरुषों की परंपरा द्वारा आता है और आज भी उपलब्ध है। वैदिक ज्ञान स्वयं सिद्ध सत्य होता है, अर्थात इसे परखने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वेदों में होना ही उस ज्ञान की पूर्णता का प्रमाण होता है। इसीलिए शब्द प्रमाण सर्वोच्च प्रमाण है। कई बार हमें लगता है कि वैदिक ज्ञान हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से मेल नहीं खाता और इसीलिए यह सत्य नहीं है। परंतु हमने देखा ही है किस प्रकार हमारी इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति हेतु विश्वसनीय स्रोत नहीं। इसीलिए हमें वैदिक ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। शील श्री प्रभुपाद जी अक्सर गाय के गोबर का उदाहरण देते थे। समस्त पशुओं का मल अशुद्ध माना जाता है, परंतु वेदों में गाय के मल को अत्यंत पावन कहा गया है और आधुनिक विज्ञान ने भी इस सत्य को सिद्ध कर दिखाया है। वैदिक ज्ञान को स्वीकार करना अंधा अनुगमन नहीं है, जैसा कि अनेक लोग इसे मानते हैं। स्वयं भगवान से आने के कारण यह ज्ञान परिपूर्ण है। वैदिक शास्त्रों में दिए गए ज्ञान के आधार पर किए गए कार्य सफल होते हैं।
यद्यपि उस ज्ञान को ही वास्तव में विज्ञान कहा जा सकता है, चाहे भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान। हमें उसे प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं विश्वास करना ही पड़ता है। इसीलिए सर्वोच्च अधिकारी भगवान पर विश्वास करके हम जीवन में परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्गों में से शब्द प्रमाण सर्वोच्च है, क्योंकि यह प्रामाणिक, विश्वसनीय, दोष रहित तथा परम सत्य को उजागर करने वाला है। वैदिक ज्ञान स्वयं सिद्ध सत्य होता है, अर्थात उसे परखने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वेदों में होना ही उस ज्ञान की पूर्णता का प्रमाण होता है।